दोस्तों, जब कभी मनुष्य जीवन में अपनी रास्ता भटक जाए या भ्रमित हो जाए और कुछ करने की सोच रहा हो लेकिन वो काम बार बार विफल होता हो, तब इंसान को क्या करना चाहिए ताकि अपनी काम से विचलित ना हो के रास्ता ना भटके और सही रास्ता दिखे। दोस्तों, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इंसान को कैसे सही रास्ता दिखाएं ताकि इंसान को किसी भी परिस्थिति में सामना ना करना पड़े। आइए जानते हैं इस वीडियो की माध्यम से। दोस्तों, जब भ्रमित अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण के पास गया तो भगवान कृष्ण ने कुछ तर्कसंगत दार्शनिक अवधारणाएं बताईं जो आज भी प्रासंगिक हैं। इस वीडियो में भगवान कृष्ण के कुछ भगवद गीता उद्धरणों पर एक नजर डालें जिनका उपयोग आप अपने जीवन को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, श्री कृष्णा कहते हैं, मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं समय हूँ, सबका नाश करने वाला। मैं संसार का उपभोग करने आया हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी धर्म का ह्रास होता है और जीवन का उद्देश्य भूल जाता है तो मैं स्वयं को पृथ्वी पर प्रकट करता हूँ। मैं हर युग में अच्छाई की रक्षा, बुराई को नष्ट करने और धर्म की स्थापना के लिए पैदा हुआ हूँ। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पथ अर्जुन मेरी ओर ले जाते हैं। पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों के बीच चील गरुड़। मैं प्रहलाद हूँ जो राक्षसों के बीच पैदा हुआ हूँ और उन सभी उपायों में मैं समय हूँ। मैं मृत्यु हूँ जो सभी पर विजय प्राप्त करती है और सभी प्राणियों का स्रोत जो अभी पैदा होना बाकी है। श्री कृष्णा कहते हैं, बस इतना याद रखें कि मैं हूँ और मैं अपने अस्तित्व के केवल एक अंश के साथ पूरे ब्रह्मांड का समर्थन करता हूँ। निहारना अर्जुन, 1,00,000 दिव्य रूप, रंग और आकार की एक अनंत विविधता के साथ प्राकृतिक दुनिया के देवताओं को निहारें और कई और चमत्कार पहले कभी प्रकट नहीं हुए। मेरे शरीर के भीतर पूरे ब्रह्मांड को देखें और अन्य चीजें जिन्हें आप देखना चाहते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, वह मुझे प्रिय है जो सुख के पीछे नहीं भागता और न दुख से दूर भागता है, न शोक करता है, न लालसा करता है, वरन वस्तुओं को वैसे ही आने देता है जैसे हो जाता है। जिस प्रकार पूरे देश में बाढ़ आने पर जलाशय का कोई उपयोग नहीं होता है, उसी तरह शास्त्रों का उस प्रबुद्ध पुरुष या महिला के लिए बहुत कम उपयोग होता है जो हर जगह भगवान को देखता है। श्री कृष्णा कहते हैं, जो लोग सब प्राणियों में यहोवा को एक समान देखते हैं और जो मरते हैं उन सब के मनों में अथाह देखते हैं। हर जगह एक ही भगवान को देखकर वे खुद को या दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस प्रकार वे सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, मैं अपनी शक्ति की एक बूंद के साथ पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ और सभी प्राणियों का समर्थन करता हूँ। जीवनदायिनी द्रव्य के पात्र चंद्रमा के द्वारा मैं समस्त पौधों का पोषण करता हूँ। मैं सांस लेने वाले जीवों में प्रवेश करता हूँ और जीवन देने वाली सांस के रूप में भीतर रहता हूँ। मैं पेट की अग्नि हूँ जो सब अन्न को पचाती है। इस आत्मविनाशकारी नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों का त्याग कर। श्री कृष्णा कहते हैं, इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। श्री कृष्णा कहते हैं, वे बुद्धि में रहते हैं जो अपने आप को सब में और सब में सब कुछ देखते हैं, जिन्होंने हर स्वार्थ की लालसा को त्याग दिया है और दिल को पीड़ा देने वाली इंद्रियों को त्याग दिया है। श्री कृष्णा कहते हैं, कर्म का अर्थ आशय में है। कार्रवाई के पीछे की मंशा मायने रखती है। जो लोग केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं वे दुखी होते हैं क्योंकि वे जो करते हैं उसके परिणाम के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं। आपको काम करने का अधिकार है लेकिन काम के फल में कभी नहीं। आपको कभी भी इनाम के लिए कार्रवाई में शामिल नहीं होना चाहिए और न ही आपको निष्क्रियता की लालसा करनी चाहिए।
श्री कृष्णा कहते हैं, दूसरे के धर्म में सफल होने की तुलना में अपने धर्म में प्रयास करना बेहतर है। अपने धर्म का पालन करने में कुछ भी नहीं खोता है, लेकिन दूसरे के धर्म में प्रतिस्पर्धा भय और असुरक्षा को जन्म देती है। श्री कृष्णा कहते हैं, इंद्रियां शरीर से ऊंची हैं, मन इंद्रियों से ऊंचा है। मन के ऊपर बुद्धि है और बुद्धि के ऊपर आत्मा है। इस प्रकार जो सर्वोच्च है उसे जानकर आत्मा को अहंकार पर शासन करने दें। स्वार्थी इच्छा वाले भयंकर शत्रु का वध करने के लिए अपनी शक्तिशाली भुजाओं का प्रयोग करें। श्री कृष्णा कहते हैं, कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं, वे स्वतंत्रता में रहते हैं। श्री कृष्णा कहते हैं, बुद्धिमान यह देखते हैं कि अकर्म के बीच में कर्म होता है और कर्म के बीच में अकर्म होता है। उनकी चेतना एकीकृत है और प्रत्येक कार्य पूर्ण जागरूकता के साथ किया जाता है। श्री कृष्णा कहते हैं, उन लोगों से संपर्क करें जिन्होंने जीवन के उद्देश्य को महसूस किया है और उनसे श्रद्धा और भक्ति के साथ सवाल करें। वे तुम्हें इस ज्ञान में निर्देश देंगे। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने, सोने और आमोद प्रमोद के कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेशों से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसरित रहना चाहिए, न कि मन में गलत फामी लेके रास्ते से भटक जाना है और ना ही मौन को व्रोमित कोर के गलत काम करना चाहिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस मोटिवेशनल वीडियो से काफी सारी बातें सीखने को मिला होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जय श्री कृष्णा।